रोहतक पुलिस ने ऑपरेशन टैकडाउन के तहत बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसा हुआ है। पुलिस ने मात्र 13 दिनों में ही 30 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 40 बदमाशों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। इसी अभियान के तहत रोहतक की CIA 2 की टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से रोहन पुत्र रामवीर गांव नोनद के पास से 5 पिस्तौल व 3 देशी पिस्तौल भी बरामद हुए थे। रोहन पर पहले से ही हत्या का प्रयास, लूट डकैती समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। SP सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि पकड़े गए चारों बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में चल रहे थे। उससे पहले ही पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया। तीनों आरोपियों अमन उर्फ माझा, शुभम उर्फ निक्कू और आतिश उर्फ राजू पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। एक ऑपरेशन ट्रैकडाउन पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 5 तारीख से 20 तारीख तक इस ऑपरेशन को जो है ग्राउंड पे जितने भी वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले तो उनकी लिस्ट बनाई गई। सभी थानों से रिपोर्ट ली गई कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले वायलेंट क्राइम में वांटेड हैं, या कौन से ऐसे लड़के हैं जो आने वाले समय में कोई ना कोई क्राइम कर सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र जो है तभी से जो हमारी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस की CIA भी और थाने से भी सभी टीम्स काम कर रही थी, तो एक अच्छी अचीवमेंट तभी CIA 2 की टीम को मिली है, जिसके अंदर इन्होंने 4 लड़कों को अरेस्ट किया है, जिनके नाम ये रोहन, अमन, शुभम और आतिश, ये 4 लड़के हैं। और इनसे 5 नाजायज़ असला बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल और 3 देसी कट्टे हैं। 2 पिस्टल जो हैं ये 32 बोर की हैं और 3 देसी कट्टे 315 बोर के हैं, और साथ ही काफ़ी संख्या में कार्ट्रिज भी इनसे बरामद हुए हैं। तो जैसे ही इनपुट आई थी कि इनकी तरफ से एक बड़ी, ये गैंग से भी संबंधित है और कोई बड़ी वारदात करने के लिए तैयारी कर रहे थे, सूचना मिलते ही जो है इन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया और 3 लड़के जुडिशियल में, एक अभी रिमांड पे चल रहा है। तो इसके अलावा भी जो 5 तारीख से आज तक, यानी करीब जो 12-13 दिन हुए हैं, ऐसे 30 क्रिमिनल को रोहतक पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, खासकर जो मर्डर केस में वांटेड चल रहे थे, जो अटेम्प्ट टू मर्डर में, या जो फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए पीछे, उनमें जो है वांटेड चल रहे थे, या कुछ ऐसे हैं जो वेपन प्रोक्योर कर रहे थे आइंदा कोई ना कोई वारदात को अंजाम देने के लिए। तो इसके साथ साथ ही 30 ऐसे क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं, 11 असले इस पिछले 12-13 दिनों में रिकवर हुए हैं, और करीब 30 कार्ट्रिज साथ रिकवर हुए हैं। और ऐसे ही इसी कड़ी में हमने 40 ऐसे क्रिमिनल्स की हिस्ट्री शीट ओपन की है, जो काफ़ी दिन से पेंडिंग थी। उन 40 की अभी खुल गया प्रोसेस, अभी ये लगातार चल रहा है। और भी हम जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन क्रिमिनल्स की, जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अगर यदि कोई प्रॉपर्टी बनाई गई है तो उसको भी जो है हम फ्रीज़ कराया जाएगा। कुछ NDPS के केसेस में हमने इसी दौरान फ्रीज़ भी कराई है। तो ये जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए रोहतक पुलिस पूरी टीम जो है इसमें लगातार काम कर रही है। तो सर, किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं इन लोगों के खिलाफ? इसमें ये जो मेन लड़का है इसमें रोहन, इसके खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं, जो अभी तक पता लगे और पता करें, जिसके अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 के, आर्म्स एक्ट के, तो इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। बाकी भी जो इन 4 में से 2 लड़के हैं उनके अभी प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और अब तो काफ़ी संख्या में इनसे असला बरामद हुआ है। देखिए, ये मैं बताऊं आपको, जो पहले भी हमारा एक अच्छी रिकवरी हुई थी, उसमें भी हमने सोर्स तक को अरेस्ट किया है UP से। तो इसमें भी हमारे पास इनपुट है, अभी वो बताना, शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके सोर्स को भी हम जो पकड़ रहे हैं, आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो जहाँ से वेपन आ रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये चारों रोहतक के रहने वाले हैं। जो ये लड़का रोहन है ये रुड़की गांव का है, अमन और शुभम जो हैं ये नौनंद गांव के हैं, और ये जो आतिश लड़का है ये निंदाना गांव का रहने वाला है। सर, लोग हैं, बदमाश हैं जो जेल से इस तरह की गतिविधियां अंजाम देते हैं, उनके लिए क्या प्लान है? देखिए, जेल से जो कर रहे हैं, तो एक तो जेल में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सख्ती हो रखी है। जो भी जेल में बहुत कम है कि अब फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, मतलब उसका एक हमारा तरीका है, क्योंकि जेल डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन हम पूरी उस पर भी वॉच रखते हैं। खासकर जो गैंग से संबंधित है उन पे रेगुलरली उस सर्वेलेंस रखी जा रही है। एक सर, यूथ को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जो गैंग्स चला रहे हैं, ज़्यादातर खासकर जुनाइल के ऊपर ज़्यादा गौर करें। देखिए, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मैं पहले भी जैसे बताया था, जो खासकर यूथ है, और वो भी एज ग्रुप 17 से 20-22 साल के जो लड़के हैं, इनको ये टारगेट करते हैं। तो इनको मोस्टली ग्लैमर दिखाया जाता है क्राइम का, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।
जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये सारे धक्के खाते हैं, घर में इनके खाने के दाने नहीं बचते। अब ये मुकदमे दर्ज हो गए, वकील करने पड़ेंगे, घर वाले भी परेशान होंगे, किसी के रिश्ते नहीं हो रहे पूरे परिवार में, तो ये पूरा का पूरे परिवार का नाश होता है। तो इसके ग्लैमर में बिल्कुल भी जो युवा अब हमारे साथी हैं वो बिल्कुल ना पड़े। ये सोशल मीडिया पे कुछ दिखता है और असल में बिल्कुल इनका भिखारियों से बुरा हाल हो रखा है। इनके आप घर जाके देखो एक बार क्या हाल है। सर किसी गैंग से भी नहीं? हाँ, इनका गैंग से कनेक्शन है बिल्कुल, इसीलिए जो इनपुट था, एक एक्टिव गैंग है उससे कनेक्शन है। सर रोहतक जिले के एक तो ऐसे बदमाश हैं जो विदेशों में बैठ करके करें, तो क्या आप लोगों का प्रयास है कि उनको भी वहाँ से बिल्कुल, जो विदेशों में बैठे हैं उसकी भी प्रक्रिया है। उसके अंदर जो उनका रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराना है, ओपन डेटेड वारंट इशू कराने हैं, उनकी डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, वो सारा भी चल रहा है। तो मतलब कुछ टाइम तो भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेश भी कोई मार्स पे नहीं है, वो है तो यहीं। तो ये जहाँ पर भी हैं वो 100% आएंगे और कार्रवाई होगी। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने बताया कि पुलिस लगातार हरियाणा में चल रहे ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि इन बदमाशों की वजह से परिवार का जीना हराम हो गया है, इसलिए युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का साथ ना दें और सही मार्ग पर चलें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बदमाशों को गिरफ्तार करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।